अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो ये देखते जाएं। आज की जो हमारे पास वीडियो है वीडियो नंबर 5 है। इसका हमारे पास सी पार्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो तो देखी हुई हैं, ये इंटरनल एनर्जी वाली या तो बेस्ट है। अगर आपको पहली आती है तो फिर भी बेस्ट है। ओके, तो ये देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास एक सिस्टम है। ये में हमारे पास मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन है ये हमारे पास। ओके, ये ऊपर नीचे ऐसा हो सकता है। इसमें हमारे पास आइडियल गैस पार्टिकल्स हैं। आइडियल गैस पार्टिकल्स को हम पॉइंट पार्टिकल्स भी कहते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास जो ये है ये कंडक्टिव मटीरियल है, यानी इसके ऊपर नीचे इसमें से जो हमारे पास हीट अंदर से भी जा सकती है और बाहर भी आ सकती है सिस्टम में से। तो जो हमारे पास ये है, हमारे पास बाज इंसुलेटिंग मटीरियल की है। ओके हो गया। तो अब देखें, हम डायरेक्ट आते हैं ट्रांसलेट अच्छा काइनेटिक एनर्जी कह लें या फिर ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कह लें, एक ही बात है। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1/2 mv²। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। ओके, तो इस फार्मूले को, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से हम देखेंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम इस बात पर, जो हमारे पास है बी पार्ट है इंटरनल एनर्जी, इसमें हम इस बात पर बात कर चुके हैं कि जो हमारे पास इसकी इंटरनल एनर्जी है ना, वो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है हर सिस्टम की। लेकिन आइडियल गैस के केस में ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी। इंटरनल एनर्जी ये ज़ीरो हो जाएगी। ओके, ये क्यों ज़ीरो हो जाएगी इसकी हमने रीज़न पिछली वीडियो में बताई हुई है। ओके, इस रीज़न थोड़ी सी डिटेल में, इसलिए मैं इतना नहीं बताना चाह रहा। तो अच्छा, रीज़न, इसकी रीज़न यही हो सकती है कि जो मेरे पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, ये टू पार्टिकल्स के दरमियान जो मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। सिंपल सिर्फ आप यही समझ लें कि आइडियल गैस पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो नहीं होती। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती। ओके, इसको हमने डिटेल में देखा हुआ है। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो इज इक्वल टू mv² है। तो हम एवरेज ले रहे हैं, यानी कि चूंकि हमने ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये सिर्फ वन मालिक्यूल की है। ओके, चूंकि हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम में हमारे पास नंबर ऑफ लार्ज मालिक्यूल्स हैं, तो इसलिए हम इधर हम पूरे सिस्टम का निकालने के लिए हम इधर एवरेज लेंगे। तो एवरेज लेंगे तो हम एवरेज हमारे पास सिर्फ किस पर अप्लाई होगी, वेलोसिटी पर अप्लाई होगी कि इसमें सिस्टम में पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उसके लिए उसको हम एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं तमाम पार्टिकल्स की इन सिस्टम। ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं। इसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब ये देखिए, हम एज वी नो डैट, ये हमारे पास एक ये इक्वेशन है और वेलोसिटी की, ये मेरे पास है रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू √3kT/मास। 3 कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है ये हमारे पास। और इसकी जो मेरे पास वैल्यू होती है वो 1 है जी। वो होती है मेरे पास 1.38 इंटू -23 जोर पर केल्विन। ओके, ये मेरे पास की वैल्यू होती है। और मेरे पास ये अब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये मेरे पास मैस है। ओके, अब ये जो इक्वेशन हमने कहाँ से ली, ये देखें, जो हमारे पास वीडियो नंबर 4 है ना, इसमें हमने वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर डिराइव किया हुआ है। ये जो हमारे पास इक्वेशन इधर आई थी ना इस डी पार्ट में, हम वही इक्वेशन को इधर यूज़ कर रहे हैं। ओके, अगर आप लोगों को ये पता है कि हमने ये इक्वेशन कैसे ड्राइव की है तो बेस्ट है। अगर नहीं पता तो इसका जो लिंक होगा वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब ये देखिए, इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो ये 1 में पुट करें हमारे पास, इसको कर तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, ये वैल्यू आ चुकी है। तो यही, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। यही हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है आइडियल गैस की। ओके, एक वन मॉलिक्यूल की, किसकी बात कर रहे हैं, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास एवरेज है। एवरेज मतलब कोई कम ज़्यादा, थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी हो सकती है, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है।
ओके, तो इधर हमने देखें कि टोटल काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखा, हम पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। ओके, ये मैं इसको पहले बता चुका हूँ कि हम आइडियल गैस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, 0 की इक्वल होती है। ओके, तो अब देखें कि ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मालिक्यूल इन आइडियल सिस्टम ऑफ आइडियल गैस आ चुकी है। तो अगर हम देखना चाहें कि इन द फॉर्म ऑफ मोल, ओके, हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये सिस्टम उसमें हमारे मूल है, तो हम मूल की फॉर्म में एवरेज काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी को देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये देखें, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 बाहर है, 1 KTNA। ओके, क्योंकि हम जानते हैं जो मेरे पास 1 मोल होता है वो किसकी इक्वल होता है, Na, एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो इसको हम इसके मल्टीपल कर देंगे। और हम ये भी जानते हैं जो मेरे पास Na और K होता है, ये देखिए, यानी कि ये वाला और ये वाला किसके इक्वल होता है, R के। ओके, मेरे पास आर की, ये मेरे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। ओके, तो देखें इन दोनों को इसकी हमने आर लिख दिया, तो ये मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ मोल आ चुकी है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। ओके, यही आज का हमारे पास टॉपिक था। ये देखें, जब मेरे पास ये अब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ये मेरे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जो मेरे पास आर है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 8.34 जोल ओवर केल्विन मोल, ये इसका केल्विन मोल, जोल ओवर केल्विन मोल इसका यूनिट है। ओके, तो यही आज का हमारे यहाँ सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।